Good morning, my dear student. Today we are started नेचर ऑफ ऑक्साइड. आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड. जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं. तो हम पहले पढ़ेंगे एसिडिक ऑक्साइड के बारे में. तो एसिडिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो बेस से रिएक्ट करें और उनको जब जो है डिजॉल्व किया जाए वाटर में तो वो ऑक्सी एसिड का निर्माण करते हैं. तो ऐसे ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहा जाता है. और जो भी जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, जितने भी हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, जितने भी हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे. तो लिखेंगे हम लोग ऑक्साइड विच रिएक्ट, ऑक्साइड विच रिएक्ट with base oxide which react with base and this on dissolving in water and this on dissolving in water form oxy acid. तो बच्चों जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वही जो है एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं. वो ऑक्साइड जो बेस से रिएक्ट करें, बेस से रिएक्ट करने के बाद उनको जब डिसॉल्व किया जाए वाटर में तो वो ऑक्सी एसिड का निर्माण करें. तो इसी ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक ऑक्साइड कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एसिडिक ऑक्साइड. और आपको पता ही होगा कि हमारे नॉन मेटल की ऑक्साइड ही क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं. तो आप हम ये देखेंगे कि ऑक्सी एसिड कैसे पहचानेंगे. तो हम ये देखेंगे बच्चों, अगर कोई ऑक्सी एसिड है तो उसमें क्या क्या चीजें पाई जाएंगी. ऑक्सी एसिड नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन. अगर से कोई ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन बच्चों कर रहा है तो बात यह है कि उसमें सबसे पहले नॉन मेटल होना चाहिए, और नॉन मेटल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम अगर से जुड़े होंगे तो हम जान जाएंगे कि वो हमारा क्या है? ऑक्सी एसिड है. जैसे बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए H2SO4 के बारे में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या हम देखते हैं कि क्या ये क्या है? एसिडिक है. लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या ये ऑक्सी एसिड है. तो इसका अगर स्ट्रक्चर में ड्रा करूं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई नॉन मेटल, हाँ ये सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्या है? अटैच है. तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा? ये ऑक्सी एसिड का. तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ऑक्सी एसिड. अब बच्चों आपकी ऑक्सी जो है एक होता है हाइड्रा एसिड. अगर से नॉन मेटल से ऑक्सीजन एटम ना जुड़ा हो, केवल हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो ऐसे एसिड को बोला जाता है हाइड्रा एसिड. क्या कहा जाता है? हाइड्रा एसिड. लिखेंगे हाइड्रा एसिड. नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन. अगर नॉन मेटल और हाइड्रोजन आपस में अटैच है बच्चों, नॉन मेटल के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच है तो क्या फॉर्मेशन करेगा जी सर? हाइड्रा एसिड का निर्माण करेगा. जैसे बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप देखेंगे क्या कि हाइड्रो जो है कोलिन क्या है? नॉन मेटल है. तो इस कोलिन के नॉन मेटल के साथ क्या लगा है? हाइड्रोजन. इसी तरीके से HF का आप देखें तो HF में आप देखेंगे तो हाइड्रो जो है फ्लोरीन भी नॉन मेटल है. अब उससे क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है. तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा. तो ये आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसी तरीके से हाइड्रोब्रोमिक एसिड. तो ये सब हमारे हाइड्रा एसिड के अंतर्गत आते हैं. लिखेंगे बच्चों नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड
आर एसिडिक इन नेचर। तो याद रखना बच्चों कि हाइड्रो एसिड या जो है आपका या कोई भी एसिड हो, एसिडिक ऑक्साइड वही बनाते हैं जो हमारा नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड ही आपके जो है एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण करेंगे या एसिडिक जो है एसिड का निर्माण करेंगे। जैसे बच्चों आपका एग्जांपल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है आपका एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड है और सब के सब क्या है, एसिडिक है। P4O6 है, P2O5 है, N2O5 है, N2O4 है, N2O3 है। ये सब हमारे ऑक्साइड जो है बच्चों नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं और दे आर एसिडिक इन नेचर। सभी के सभी क्या है, एसिडिक है, सभी के सभी अम्लीय जो है गुण दिखाते हैं। याद रखना अगर बच्चों जो आपका एसिड होता है, मैंने पहले बताया कि अगर से हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि जो एसिड होते हैं वो बेस से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारा, एसिड है। अब मैं यहाँ इसे बेस से रिएक्ट करा रहा हूँ, जैसे NaOH से मैंने यहाँ रिएक्ट करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्ट करा दिया। तो आपने पढ़ा है कि जब एसिड्स एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर बाहर निकल जाता है ना, वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाएगा। तो अब देखो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा या A2CO3 और आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा बच्चों साल्ट का फॉर्मेशन होगा, लवण का निर्माण होता है। तो अगर से जब यहाँ क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक है, ये एसिड है और NaOH क्या होता है, बेस है। और हमें पता है कि जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों याद रखना, इसी तरीके से अगर से कार्बन डाइऑक्साइड को आप जल में घोल दें, कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोल दें, तो जल में जब घोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये आपका बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है H2CO3। H2CO3 जो है एक आपका वीक एसिड होता है। कैसा है, एक वीक एसिड होता है आपका। तो यहाँ पर अगर से कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोलोगे तो कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर ये एक प्रकार का वीक एसिड होता है। जैसे जब वर्षा का जल होता है, वर्षा के जल में जब कार्बन डाइ जो है जब बारिश होती है, रेन होती है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है H2CO3। ये हमारा कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो बच्चों पेय पदार्थ है, जो आपके है ना कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स में ये वीक एसिड पाया जाता है। उन कोल्ड ड्रिंक्स में ये वीक एसिड पाया जाता है। अगर आप यहाँ बच्चों कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालें, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है -4 उधर जाएगा +4। और यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालें तो ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, है ना। अगर कार्बन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, 2 हाइड्रोजन है, कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, =0। हाइड्रोजन का 1 होता है और कार्बन का हमें निकालना है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो कितना हो जाएगा, -6 में से 2 कट गया, -4 और 0 को उधर जो है आप ट्रांसफर करो, कितना आ जाएगा, +4। तो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का ऑक्सीकरण क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही रिएक्शन को बच्चों हम लोग कहते हैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि वो रिएक्शन न जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो न जिसमें रिडक्शन होता है, तो उसी को ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है बच्चों नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लो। बेसिक ऑक्साइड बच्चों वे ऑक्साइड जो एसिड से रिएक्ट करें और जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। देखो, ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट with acid and on dissolving in water
and on dissolving in water it form hydroxide. जैसे बच्चों आपका एग्जाम्पल ले सब, तो जितने भी आपने पढ़ा भी ये भी बच्चों कि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं सब आपके क्या है, बेसिक ऑक्साइड। जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड है, वो है आपका सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, रुबिडियम ऑक्साइड है, सीजियम ऑक्साइड है, कैल्शियम जिंक, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो ये सब जितने भी मेटल के ऑक्साइड बच्चों सब हमारे क्या होंगे, बेसिक होंगे। जब आप इनको डिजॉल्व में वाटर में घोलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आप देखो सोडियम ऑक्साइड को मैं यहाँ लेकर के दिखा दे रहा हूँ। सोडियम ऑक्साइड को मैंने पानी में डिजॉल्व कर दिया, H2O में घोल दिया। H2O में जब घोलोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी OH। बैलेंस कर लो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कर लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मेटालिक ऑक्साइड नोट करके लिख लेना, मेटालिक ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब जैसे अगर जो मेटालिक ऑक्साइड है, जैसे आपने बच्चों ले लिया सोडियम ऑक्साइड और इसकी क्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं H2SO4, ये आपका क्या है, मेटल का ऑक्साइड। और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेस। और ये आपका क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिड। तो बेस और एसिड आप रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर। तो क्या बन जाएगा, यानी A2SO4 और H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है बाहर निकल गए। ये हमारा बन गया बच्चों सोडियम सल्फेट और एक प्रकार का क्या है ये, साल्ट। हाइगर इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, नोट करके लिखना अगला नोट पॉइंट 2। हाइगर इज द percentage of oxygen in the oxide more will be acidic strength, more will be acidic strength। याद रखना बच्चों, अगर से ऑक्सीजन ऑक्साइड में, जैसे यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड जो आपका बना है, यहाँ पर जो सोडियम ऑक्साइड है या कोई भी ऑक्साइड हो, अगर से जिसमें ऑक्साइड में ऑक्सीजन की अगर परसेंटेज ज्यादा है, ऑक्सीजन की परसेंटेज अगर ऑक्साइड में ज्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, मतलब अगर से मेटल के ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, है ना, ज्यादा होगा। हाइगर इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑक्साइड मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, अधिक होगा। किसी भी ऑक्साइड, ये मेटल के लिए नहीं बता रहा हूँ, कोई भी हो, अगर कोई भी जो है आपका एलिमेंट्स है, अगर उसमें जो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम लोग, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। क्या सवाल है, पहला दे रखा है बच्चों N2O3, N2O4, N2O5। हमें इसके एसिडिक नेचर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैंने क्या बताया, हाइगर इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब जिस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। तो किस ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इसमें। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ये, और फिर ये, और सबसे कम N2O। समझ में आया। अगला सवाल देखो, ये ए था, बी वाला भी सवाल वही कह रहा है, SO2 SO3 में Cr2O3 और CrO3 में। तो बच्चों सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन किसमें है, SO3 में, फिर SO2 में 2 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रोमियम 2 है ना, क्रोमियम ऑक्साइड है, यहाँ पर CrO3 है, तो इसमें ज्यादा होगा ना। यहाँ पर 2 क्रोमियम ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ 1 क्रोमियम, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो CrO3 का, इसका CrO3 ज्यादा हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर आप CrO3 को बच्चों देखो, इसका ज्यादा क्यों होगा, अगर आप इसको पानी में घोल रहे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपका क्रोमिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, क्रोमिक एसिड, H2CrO4। तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं कि CrO3 को अगर पानी में डिसॉल्व किया जा रहा है तो ये क्रोमिक अम्ल बना रहा है, जबकि क्रोमियम क्या है, मेटल है, लेकिन यहाँ एसिटिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब CrO3 का जो है परसेंटेज ज्यादा है और CrO3 का परसेंटेज क्या है, कम है। तो इसीलिए CrO3 जो है आपका ज्यादा एसिडिक है, किससे, Cr2O3 से। तो इसका नाम लिख लेना बच्चों, क्रोमिक एसिड। कर लो। अगला सवाल कह रहा है बच्चों, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मेटल के भी ऑक्साइड है, नॉन मेटल के भी ऑक्साइड मौजूद है। तो सबसे पहले जब भी मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड दोनों प्रेजेंट है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि नॉन मेटल के ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड को क्या करना है, अलग करना है। मेटल के ऑक्साइड को और नॉन मेटल के ऑक्साइड को अलग करना है। तो मेटल के ऑक्साइड जो है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये भी मेटल का है, कॉपर है, ये मेटल का है, और आपका ये मेटल का है। मतलब ये आपके क्या है, ये आपका मेटल के ऑक्साइड है, ये भी आपका मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है। और आपको इतना तो पता ही होगा कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो इसका मतलब कि ये सब तो जब आपके मेटल के ऑक्साइड थे बेसिक दिखाएंगे प्रॉपर्टी, तो इनका एसिडिक नेचर कम होगा। इतना हमें क्लियर हो गया। अब बच्चों ये आपके नॉन मेटल है और ये आपके क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल जो है आपका, ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब हमें लेकिन बताना है कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है और किसका एसिडिक नेचर कम है, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, किसका एसिडिक नेचर कम है। तो आपने पढ़ा है बच्चों, अगर हमने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में, अगर से पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम अगर चलते थे तो क्या होता था, है ना, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चलोगे। लेफ्ट टू राइट, अगर से लेफ्ट टू राइट जाते थे तो उसे क्या कहते थे, पीरियड में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, पीरियड में। और पीरियड में अगर जाते थे तो क्या होता था, नॉन मेटेलिक नेचर क्या होता था, बढ़ता था। नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता था। और जब नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है तो आप सोचें कि जो है उसका ऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा और बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, घटेगा। बेसिक नेचर घटेगा। और अगर से आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं बच्चों, ग्रुप में, तो अगर ग्रुप में चलते थे तो क्या होता था, मेटेलिक नेचर बढ़ता था। मेटेलिक नेचर क्या होता था, बढ़ता था। और जब मेटेलिक नेचर आपका बढ़ रहा है तो आप ये सोचें कि जो है बेसिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बेसिक नेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एसिडिक नेचर हमारा घट जाएगा। तो अब सबसे पहले आप देखें लिथियम और सोडियम,
यहाँ पर लिथियम और सोडियम दोनों एक ही ग्रुप के हैं ना, लिथियम और सोडियम। तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, यही तो आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि लिथियम और सोडियम में, तो सोडियम जो है आपका क्या है ग्रुप में, आप अगर ऊपर से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिबिडियम, यही तो ग्रुप है पहला। तो यहाँ पर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेटेलिक नेचर क्या होगा, बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर सीजियम का होता है और सबसे ज्यादा इसका क्षारीय नेचर, बेसिक नेचर भी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर ये, फिर ये और फिर ये, और सबसे कम बेसिक कौन हो गया, ये। इसका मतलब कि जो है सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा आपका, Na2O। कौन हो जाएगा, Na2O सबसे ज्यादा बेसिक नेचर हो जाएगा। अब फिर आप अगर पीरियड में चल रहे हैं, है ना, पीरियड में चल रहे हैं, तो पीरियड में कौन कौन से आते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, है ना। सेकंड पीरियड के तो यही आते हैं। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट थे, सेकंड पीरियड में यही तो आपके एलिमेंट थे। सेकंड पीरियड में हमारे कौन कौन से तत्व थे बच्चों, लिथियम था, है ना, बेरिलियम था, बोरान था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये तो था। अगर पीरियड में चल रहे हो तो पीरियड में चल रहे हो तो क्या हो रहा था, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा था, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब नाइट्रोजन का अम्लीय नेचर किससे ज्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्साइड से, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा N2O5, फिर किसका हो जाएगा, CO2 का, फिर CO2 के बाद CuO का। अब Li2O Na2O में देखना है, तो Li2O जो है ऊपर है, Na2O नीचे है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो ये हुआ। सोडियम और लिथियम में कौन सबसे ज्यादा बेसिक हुआ, सोडियम, है ना, और आपका जो बेसिक सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब बेसिक सबसे ज्यादा, तो अम्लीय नेचर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो लेकिन लिथियम का क्या हो जाएगा, अम्लीय नेचर ज्यादा हो जाएगा सोडियम की अपेक्षा, तो ये हो जाएगा Li2O। फिर इसके बाद सबसे कम जो हो जाएगा Na2O। तो इस आधार पे जो हम ध्यान रखेंगे पीरियड और ग्रुप में कि क्या परिवर्तन होता है, उस तरीके से जो एसिडिक और बेसिक नेचर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है बच्चों न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब उदासीन ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो ना एसिड से रिएक्ट करें और ना जो बेस से रिएक्ट करें, तो ऐसे ऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। लिखेंगे बच्चों हम लोग, ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट acid nor base is known as न्यूट्रल ऑक्साइड। तो कुछ ऐसे भी ऑक्साइड बच्चों हमारे मेटल या नॉन मेटल के होते हैं कि जो एसिडिक नहीं होते हैं, है तो नॉन मेटल लेकिन एसिडिक नहीं होते हैं। जैसे बच्चों N2O, NO, ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। CO, और आपका H2O। H2O भी कभी कभी न्यूट्रल ऑक्साइड में आता है। हम लोग पानी पीते हैं ना, कोई रिएक्शन होता है, नहीं होता। तो ऐसे ऑक्साइड जो ना तो जो है बेस से रिएक्ट करे ना एसिड से रिएक्ट करे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये याद रखना बच्चों, अपवाद है कि नाइट्रोजन तो नॉन मेटल्स है, नाइट्रोजन नॉन मेटल्स है, कार्बन भी नॉन मेटल, तो इनके ऑक्साइड एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन ये एसिडिक नहीं है। ये कैसे है, न्यूट्रल है। क्या है, तो ये एक्सेप्शन है। इनको याद कैसे करोगे, तो इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। पहले हम इसको ठीक से अरेंज करते, तभी जो है ट्रिक लिख दे रहे तो फिर जो हो जाएगा। ठंडी में हंसते हुए, ठंडी में हंसते हुए पानी को कहो नो, पानी को कहो नो। ठंडी में हंसते हुए, तो आप जानते हैं बच्चों हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, तो हंसते हुए मतलब N2O हंसने वाली गैस। पानी को, पानी मतलब H2O, को मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कहो नो, नो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये हमारे जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों, कैसे ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो याद रखना कि ये अपवाद है, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, एसिडिक नहीं है। ये कैसे होते हैं,
न्यूट्रल होते हैं। तो ठंडी में हंसते हुए पानी को कहो नो, पानी ठंडी में हम लोग नहीं पीते हैं, है ना। तो N2O पीते हैं लेकिन उतना नहीं पीते हैं। N2O, H2O, CO, NO, ये आप सबके ऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, नोट कर लो। अगला है बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब होता है कि वे ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट करें और बेस से भी रिएक्ट करें, तो ऐसे ऑक्साइड को बोला जाता है बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लिखो, ऑक्साइड विच रिएक्ट acid as well as base is known as amphoteric oxide। जैसे बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे कौन कौन से जो है हमारे मेटल हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जांपल है बच्चों, जैसे आपके बेरिलियम, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। बेरिलियम है हमारा, टिन है, गैलियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है। ये सब मेटल जो है बच्चों आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। बोरान भी जो है आपका एम्फोटेरिक एलिमेंट का एम्फोटेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। याद रखना है, कैसे याद करेंगे इनको, बेसन गाल, बेसन गाल, आल आ रहा है ना एल्युमिनियम, जीभ पर, बेसन गाल जीभ पर। तो इनके मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, उभयधर्मी होगा, और ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जिंक ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करेगा तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2O, ZnCl2 प्लस H2। इसी तरीके से अगर जिंक ऑक्साइड आपका NaOH से रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा सोडियम जिंकेट प्लस H2O, Na2ZnO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जिंक एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड, यहाँ भी जिंक ऑक्साइड बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये सब ऑक्साइड तो बना ही लेंगे हम लोग, BeO, SnO2, GaO, तो फार्मूला बना लेंगे Al2O3 ZnO PbO। तो ये बेसन गाल जीभ पर, ये ट्रिक है, आप जो इसको याद रखिएगा। तो ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण, ये हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। या इसको याद करने का तरीका और भी है, जनाबे अली सनक गए, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से याद करो, याद होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आज हमारा यहाँ से जो है पीरियाडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था, ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर से आपको कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत लग रहा हो, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।